आइए जानते हैं आज सुपरस्टार धर्मेंद्र और बेहद ही खूबसूरत हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। जब धर्मेंद्र ने पहली बार हेमा मालिनी को देखा तो अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। लेकिन हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और बस यह सुनकर आगे बढ़ गई थी। जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ था तो वह उस समय 35 साल के थे और हेमा मालिनी की उम्र 22 साल थी। उस वक्त हेमा मालिनी अपने फिल्मी कैरियर बनाने में लगी थी और धर्मेंद्र अपने कैरियर के शिखर पर थे। माना जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के सनी देओल और बॉबी देओल थे। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता अभिनेता जितेंद्र से तय कर दिया था। परिवार के दबाव के कारण हेमा मालिनी जितेंद्र से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। जब हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वे शादी तुड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए। इसके बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को असल जिंदगी में एक होने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हेमा मालिनी की शादी में 2 दिक्कतें आ रही थी। हेमा मालिनी के पिता इस शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे और दूसरा धर्मेंद्र का शादीशुदा होना। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने के लिए राजी नहीं हो रही थी। अचानक 1978 में हेमा मालिनी के पिता का देहांत हो गया और हेमा बिल्कुल अकेली हो गई थी। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म परिवर्तन कर धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बी रखा था। शादी के बाद हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने भी एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। समाज और फैमिली के खिलाफ जाकर दोनों का शादी करना उनके फिल्मी कैरियर में अड़चन नहीं बना। हेमा मालिनी ने साल 2007 में अपने नेत्रदान करने का फैसला लिया है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की आंखों की पूरी दुनिया दीवानी है। बॉलीवुड की दुनिया में उनकी खूबसूरत आंखों के चर्चे तब भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे।